जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलयुग के प्रभाव के कारण माता पिता और बुजुर्गों का अपमान। कलयुग का आगमन पांडवों के आखिरी राजा परीक्षित के समय से 5,500 वर्ष पूर्व हो चुका था। राजा परीक्षित बहुत दयावान, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। उस समय कलयुग का देवता उनके पास गया और राजा के और उसने राजा के राज्य में थोड़ी जगह रहने के लिए मांग ली कि मैं आपके राज्य में कुछ स्थान मांगता हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। पहले तो राजा ने उसको मना कर दिया क्योंकि उसका राज्य पवित्र और राज्य में पवित्र और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते थे। उस समय कलयुग ने हाथ जोड़कर फिर विनय की, मैं आपके राज्य के एक छोटे से कोने में निवास कर लूंगा, आप मेरे पर कृपा करें। राजा परीक्षित उसकी प्रार्थना को सुनकर मान गए। तब कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ और राजा का धन्यवाद किया। साथ ही दान में रहने के लिए 5 स्थान मांग लिए। उन स्थानों के नाम हैं शराब खाना, जुए का अड्डा, व्यभिचार करने वाली जगह, कलह क्लेश वाले स्थान और अंत में धन के रूप में सोना मांग लिया। राजा परीक्षित उदार स्वभाव के थे। उन्होंने उसकी उसको उसको 5 स्थानों को दान में दे दिया जो उसने मांगे थे। आजकल कलयुग में इन स्थानों पर लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, शराब खानों में शराब ज़्यादा पीते हैं और जिस कारण उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो क्रोधवश होकर जगह जगह पर हिंसा करने लगते हैं तथा इसी कारण वो धर्म के विरुद्ध व्यभिचार भी करने लगते हैं। वो जुए के अड्डे, क्लबों में लालच के कारण जुआ खेलने लगे हैं और घर परिवार में क्लेश होने लगा है। लोग पैसों के लालच के कारण जरूरत से ज़्यादा सोने को भी खरीद कर इकट्ठा करने लग गए हैं, जिस कारण उनके मन की शांति खत्म हो गई और उनको रात को पूरी तरह नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खाने के बाद भी ना उनके मन में उनको शांति मिलती है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कलयुग में 90% लोग धन दौलत के चक्र में फंसे हुए हैं और कई पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं। इसके साथ लोग आधुनिक वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के कारण अपने माता पिता और वृद्धों का आदर सम्मान नहीं करते, उनकी आज्ञा पर भी नहीं चलते क्योंकि और दूसरा कलयुग के प्रभाव के कारण वेस्टर्न कल्चर के कारण पहनावा भी गलत हो गया है। लाज शर्म धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कलयुग की प्रवृत्ति के कारण घरों घरों में गांव गांव में, शहर शहर में और अलग अलग देशों में भीषण हिंसात्मक लड़ाइयाँ होने लगी हैं। शिक्षा। यदि किसी को भी इन सभी बुराइयों से बचना है तो अपने पुराने पवित्र रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए, जिनका हमारे जिनको हमारे माता पिता वृद्ध लोगों ने और संतों ने जिसे समझाया है, जैसे कि सिंपल ड्रेस पहनना, सिंपल वेजिटेरियन खाना खाना, शुभ विचार रखना,
और सद्व्यवहार करना और धार्मिक नियमों के अनुसार चलना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप कलयुगी राक्षसी पापों से बचना चाहते हैं, नरक में नहीं जाना चाहते, तो नरक की बहुत कष्टदायक सजाएं मिलती हैं। तो आप परमात्मा परमेश्वर जो कल्याणकारी पतित पावन है, दया के सागर है, उन परमेश्वर के नाम का सिमरन करना होगा आपको, ताकि पाप कलयुगी पाप कलयुगी पाप करवाने वाली माया कलयुगी पाप करवाने वाली माया का प्रभाव से बच सकोगे। परमात्मा मायापति है, वही कलयुगी जाल में फंसने से आपको बचा सकते हैं। सेवक हीरानंद मदान।